हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक, इसके बारे में जो तुम लोग पढ़ते होगे कि पानी के अंदर कोई कॉइन रख देते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। रियल डेप्थ कुछ और है, तुमको दिखाई कुछ और दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, मतलब मान लो पानी के अंदर कोई मछली है, ऊपर से कोई बर्ड उसको देख रहा है, तो बर्ड को मछली एक्चुअल डेप्थ पर नहीं दिखाई देगा, उससे ऊपर दिखाई देगा। और ये चीज डेप्थ के लिए ही नहीं वैलिड है, राइज वाला पॉइंट के लिए भी, हाइट के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर बर्ड को मछली ऊपर दिखाई दे रहा है, पानी के नजदीक दिखाई दे रहा है, तो मछली को बर्ड पानी से दूर दिखाई देगा। उल्टा भी है। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं ऐसा क्यों है, कैसे है, इसको देखो। हम लोग जो सबस्क्रिप्ट ले रहे थे N1, पहले भी कर रहे थे, N1 लेते थे बिफोर रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में है। ये सबस्क्रिप्ट अभी से लेके लेंस वगैरह सब में चलेगा। N1 हुआ बिफोर रिफ्रैक्शन, एंटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N2 हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, लोग मिस्टेकनली ये देखते हैं N1 है जिसमें ऑब्जेक्ट है और N2 है जिसमें इमेज है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट पहले मीडियम में भी ऑब्जेक्ट इमेज हो सकता है, दूसरे मीडियम में भी हो सकता है, डिपेंड करता है रियल है वर्चुअल है। ठीक है, तो N1 N2 का सबस्क्रिप्ट का दिमाग में बिठा लो। N1 हुआ बिफोर रिफ्रैक्शन, N2 हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कैसा है। ये मान लो एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, एयर है, वाटर है, या कुछ भी है, ऐसा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक इंटरफेस है। ये पॉइंट ऑफ सोर्स से मान लेते हैं, या लाइट एक सीधा निकल गया, एक लाइट रे, ये तो सीधा चला गया, और एक किसी एंगल पे गया, θ1 एंगल पे गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था। ओरिजिनल पाथ पे चलेगा अगर N2 का वैल्यू N1 के बराबर हो जाए, तो ओरिजिनल पाथ पे चला गया। ऐसे जा सकता है जब N2 का वैल्यू लेस देन N1 हो जाए, डेंसर से रेयर चला जाए, या ऐसे जा सकता है जब N2 का वैल्यू ग्रेटर देन N1 है। क्योंकि जो नॉर्मल ये है, देखो ये है नॉर्मल, यानी θ2 ये भी हो सकता है या θ2 ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है ज्यादा कम। ठीक है, और इस तरफ ऑब्जर्वर है, इधर जा रहा है। ठीक है, इधर मान लो इस तरफ ऑब्जर्वर जो देख रहा है, इमेज कहां देखेगा, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे है। और ये हो गया, देखो अगर इसको पीछे बढ़ाओ तो ये हो गया, या इसको पीछे बढ़ाओ, देखो डिपेंड करता है N2 ग्रेटर देन 1 है, N1 है या कम। तो I क्या हो गया, दिस इज इमेज फॉर दिस रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर दिस रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन के लिए इमेज। ठीक है, ओके, इसका नाम P दे देते हैं। ओके, तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अब डायग्राम को थोड़ा क्लियर यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे था रे, तो ऐसे चला गया सीधा, ऐसे गया तो ये फिर और थोड़ा ऐसे चला गया, पीछे कर दिए, ये आई। हम भले इस केस के लिए डिराइव कर रहे हैं रिजल्ट, लेकिन वो इक्वली एप्लीकेबल इस केस के लिए भी।
ठीक है, ओके। तो आपको क्लियर दिख रहा है इमेज, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन ज्यादा कौन कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं अगर ये वाटर है और ये एयर है, यानी N2 लेस देन N1 है, N2 लेस देन N1 है, तो उठा हुआ मालूम होता है। ठीक है, और उल्टा अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो और दूर मालूम होता है। इसलिए बर्ड को फिश ऊपर उठा हुआ मालूम होता है, फिश को बर्ड दूर मालूम होता है। दोनों धोखे में रहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हम इसके लिए डिराइव कर रहे हैं, ये P है, ये O है, ये नॉर्मल था, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। ये एंगल θ1 तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 तो ये एंगल θ2। ठीक है, इसका नाम P डैश कर देते हैं। ओके, तो बताओ देख के tan θ2 क्या लिखेंगे? ध्यान दो, P डैश बाय PI, और tan θ1 लिखेंगे P डैश बाय PO। लिखेंगे क्या? ट्रायंगल से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर जैसे करेंगे, ठीक है, तो PO बाय PI हो गया, P डैश कट गया। ठीक है, अब देखो यहां तक तो ठीक है। एक रियल डेप्थ है, एक एपरेंट डेप्थ, एक रियल डेप्थ है, एक एपरेंट डेप्थ है। P से सारा डिस्टेंस P से मेजर्ड है, इंटरफेस से। ठीक है ना? लेकिन अभी तक बना नहीं काम, क्योंकि हम जानते हैं N2 साइन θ2 इक्वल टू N1 साइन θ1, साइन के टर्म में जानते हैं, और यहां tan है। इसको कैसे बदलेंगे? इसको इक्वल लिख सकते हैं साइन θ2 बाय साइन θ1 व्हेन θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। मतलब इंसिडेंस इज नॉर्मल, नॉर्मल के लॉन्ग चल रहा है, इतना कम एंगल पे चल रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वर है एकदम वही लाइन ऑफ लाइन पे देख रहा है, टेढ़ा होकर नहीं देख रहा है, तब एंगल ज्यादा हो जाएगा। एकदम वहीं पे 0 डिग्री, 0 से थोड़ा अधिक पे देख रहा है। ठीक है, एकदम नॉर्मल इंसिडेंस है उसके लिए। ठीक है, बहुत छोटा हो तो साइन को tan लिखते हैं, और यहां से क्या मिलेगा? साइन थीटा बाय, तो यहां से देखो PO बाय PI क्या मिला, देखो ध्यान से, PO बाय PI साइन θ2 बाय साइन θ1 क्या होगा? N1 बाय N2। तो यहां से PI क्या मिलेगा बताओ? PO N1 इंटू N2। एक रिफ्रैक्शन से ये बन गया, ये कहानी हो गया एक रिफ्रैक्शन से। PO हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको आप रियल डेप्थ बोल रहे हो, PI हुआ इमेज डिस्टेंस जिसको एपरेंट डेप्थ बोल रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब यहीं से आप जज कर सकते हो, ध्यान दो, आप यहीं से देखो तो N2 अगर कम है N1 से, N2 कम है, तो ऑब्वियस है PI जो होगा कम होगा PO से, और इस केस में PI ज्यादा होगा PO से। एक में दूर एक में कम। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब यहीं से क्या क्या चीज इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको देखिए। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर मल्टीपल स्लैब, यहां ध्यान, ये O है, ये H1 डेप्थ पे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, H2 N2, H3 N3, H4 N4, और यहां से देख रहे हैं NO। ये पॉइंट है P।
ओके। वो एक रिफ्रैक्शन के लिए हुआ, इसी चीज को मल्टीपल के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए लॉजिक क्या है मल्टीपल रिफ्रैक्शन में। वन एक से इमेज, इमेज बाय वन रिफ्रैक्शन किसकी तरह काम करेगा बताओ, एक्स एज ऑब्जेक्ट फॉर 2 सेकेंड। फिर सेकेंड से जो इमेज बनेगा, और हर बार इमेज डिस्टेंस ये निकालेंगे, हर बार इमेज डिस्टेंस ये निकालेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो सिंपल केस N1 N2 और NO लेके रिजल्ट को निकाल सकते हो। क्या आएगा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट में एक पैटर्न बनेगा। अब वो पैटर्न आप याद रख सकते हो, यही पैटर्न देख लो। आपको PI चाहिए, वेयर I इज फाइनल इमेज फॉर गिवन रिफ्रैक्शन, गिवन नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस। इतना रिफ्रैक्शंस के बाद फाइनल इमेज बन रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर के लिए, फॉर गिवन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज वो बन रहा है PI आफ्टर 1 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन, 3 रिफ्रैक्शन, 4 रिफ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो PI का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दो, PI का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दो क्या होगा। ये पैटर्न देखो क्या है पैटर्न, ठीक है, ध्यान दो। PO बाय N1 किए एक सरफेस के लिए, PO क्या था, P से O, उस इंटरफेस से यहां तक का डिस्टेंस था, तो एक 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 लो, इस इंटरफेस से यहां का डिस्टेंस H1 बाय, जैसे PO बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे N1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे N1 प्लस, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, इनटू, यहां N2 लिखे क्योंकि फाइनल जा रहा है N2 में, यहां फाइनल किसमें जा रहा है, यानी फाइनल इमेज का ये डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है। मल्टीपल स्लैब रहेगा तो फॉर मल्टीपल स्लैब्स, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। अच्छा, कई बार लोकेशन नहीं की बजाय शिफ्ट पूछता है, कितना शिफ्ट हुआ ऊपर या नीचे, तो शिफ्ट तो क्लियर दिख रहा है, या तो PI PO माइनस PI और PI माइनस, उसी तरह यहां भी शिफ्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, शिफ्ट ड्यू टू थिन स्लैब। इस पॉइंट को समझो, ओके। और ये एडवांस 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन, आज फंडामेंटल करवाते हैं, नेक्स्ट क्लास में एडवांस वाला क्वेश्चन कराएंगे स्लैब का, ठीक है। क्या है ये देखो, यही रिफ्रैक्शन का कहानी। मान लो एक स्लैब, इसका कुछ थिकनेस है T, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0, यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रह गया सीधे, ये देख रहा है, सीधा चला गया, ठीक है, ऐसे गया कोई रे, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे चला गया वही एंगल पे, जितना एंगल पे आया था, एक रिफ्रैक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन, ओके। तो इसको रे कहां से आता हुआ दिख रहा है, यहां से आता हुआ दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए रे O से नहीं आ रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट है, इमेज है I, फॉर दिस ऑब्जर्वर
रे appears टू कम फ्रॉम आई। आई से आता दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो हमको पता करना है ये शिफ्ट कितना हुआ, ये शिफ्ट मतलब एक स्लैब से निकलने के बाद रे अब कहां से आ रहा होगा, वो शिफ्ट, ओके। वो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। वो शिफ्ट क्या होगा, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसको एक लाइन में डिराइव कर लेंगे। शिफ्ट इक्वल टू होगा एक स्लैब से, देखो थिकनेस डाल दो, टी डाल दिए, इंटू 1 माइनस एन नॉट बाय एन। एन नॉट बाय एन, ये शिफ्ट। थिकनेस ऑफ स्लैब मायने रखता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मायने रखता है। क्लियर है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, इसका प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ बहुत आसान है, ओके। कैसे, देखो देख रहे हैं एन नॉट से, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, देख लीजिए। देख रहे हैं एन नॉट से, एक स्लैब ये है और एक स्लैब ये भी है, ये मान लो एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है पी, ठीक है। तो पी आई फाइनल इमेज क्या लिखेंगे बताओ तो, फाइनल इमेज का क्या फॉर्मूला, ये स्लैब बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्लैब एक्स बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये एक स्लैब है, इतना दूर स्लैब है, फिर एक स्लैब है, अब बाहर से देख रहे हैं, तो ये एक स्लैब और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लैब बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर अगला स्लैब बाय इंटू एन नॉट, तो क्या होगा बताओ, एन नॉट से मल्टीप्लाई हुआ टी, हो गया, ये हो गया पी आई, पी आई हो गया। और पीओ का वैल्यू क्या हो गया, पी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि शिफ्ट क्या होगा, पीओ माइनस पी आई होगा। तो पीओ का वैल्यू क्या होगा, टी प्लस एक्स, टी से एक्स, टी और एक्स होगा, घटा दो तो शिफ्ट इक्वल टू होगा पीओ माइनस पी आई। एक्स का कोई रोल नहीं है, एक्स खत्म हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा दोनों में, नो रोल ऑफ एक्स, एक्स का कोई रोल नहीं। क्लियर है, ये शिफ्ट का कहानी क्लियर है, ओके। ये शिफ्ट भी आ सकता है स्कूल एग्जाम में, आसान है ये चीज, ओके। बस लास्ट पॉइंट बताते हैं शिफ्ट पे। देखिए शिफ्ट क्लियर है, एक स्लैब से, इसको यूज कैसे कर रहे हैं ध्यान दो, इसको यूज कैसे कर रहे हैं, जैसे देखो कोई मान लो एक मिरर है, ओके। इसका फोकल लेंथ है मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, देखो इधर, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, बाहर में एयर है। तो आपको पता है 30 सेंटीमीटर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो वहीं पे इमेज बनेगा, रेडियस पर सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा। लेकिन अब क्या कर दिए, आप एक स्लैब यहां सामने रख दिए हो मिरर के सामने, जिसका थिकनेस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 3/2, और बाहर है एयर, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखें, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
so that image is formed at ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ये स्लैब का शिफ्ट हमें समझ में आ गया। स्लैब क्या करता है? रे को शिफ्ट कर देता है, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो अब आपको पता करना है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज वहीं पे बने। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? पहले देख लो क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो पहले हम स्लैब देख के शिफ्ट निकाल लेते हैं, तब उसका लॉजिक लगाएंगे। शिफ्ट है थिकनेस इंटू 1 - 1/3/2, 1 - 2/3, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट। यानी ये जो है क्या कर रहा है? 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दे रहा है आगे की तरफ। मतलब जो रे ऐसे आ रहा था, अब मिरर के पास जो आ रहा है, मिरर ऐसे मुड़ा और मिरर के पास जो आ रहा है रे, वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। ये क्या कर दिया? 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? मिरर के पास यहां से नहीं आ रहा, यहां से आ रहा। ओके, तो अब बताओ, अगर मिरर को रे लौटाएगा तभी तो बनेगा ना। यानी मिरर के लिए ये दिस शुड बी सी फॉर मिरर, मिरर के लिए सी होना चाहिए। यानी मिरर के लिए रे आ रहा होगा सी से, जब भी सी से आता है लौटाता है, और लौटाएगा तो फिर कहां बनेगा? फाइनल इमेज यहीं पे बनेगा, इज फॉर्म्ड हियर। समझ में आया? यानी शिफ्ट ऐसा हो कि मिरर के लिए वो सी से आता लगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस है 30 और वो 1, तो मिलके कितना हो जाएगा? क्लियर है? शिफ्ट का कहानी क्लियर है? ओके, ये है कहानी शिफ्ट का।